हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपीएलटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस इज मोस्ट सुटेबल फॉर आईओटी? IPv4, IPv5, IPv6 एंड IPv7। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि IPv5 एंड IPv7 जो है, यह आईपी एड्रेस जो है हमारा होता ही नहीं है। नेटवर्किंग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं IPv या तो IPv4 होता है या तो IPv6 होता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है हमारा पहले ही खत्म हो जाएगा। एंड IPv4 की बात करें तो इसमें 32 बिट्स एड्रेस होते हैं एंड IPv6 में जो है 128 बिट का एड्रेस होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मोस्ट सुटेबल वर्जन है आईओटी के लिए। तो आईओटी में क्या होता है कि आईओटी में मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लाइक सेंसर्स हो गए, वेरेबल डिवाइस हो गए, स्मार्ट डिवाइसेस हो गए, ये सारे जो है हमारे होते हैं आईओटी डिवाइसेस। तो मोस्ट सुटेबल इन दोनों में से कौन होगा? जिसमें भी ज़्यादा एड्रेस हो गए वो मोस्ट सुटेबल होगा। तो IPv6 जो है उसमें 128 बिट एड्रेस होता है, तो यह मोस्ट सुटेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फुल फॉर्म ऑफ MQTT इज मल्टी क्यू टेलीमेट्री थिंग्स, मल्टीपल क्यूइंग टेलीमेट्री थिंग्स, मैसेज क्यू टेलीमेट्री थिंग्स, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो MQTT का क्या फुल फॉर्म होता है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आईओटी के अंदर जो होता है इंपॉर्टेंट टू प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है COAP एंड दूसरा होता है MQTT। MQTT जो होता है वह लाइट वेट प्रोटोकॉल है, जिसको कि हम लोग आईओटी में यूज करते हैं। एंड यह जो है लो पावर एंड लो बैंडविड्थ पर काम करता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैसेज क्यू टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जिगबी आर्किटेक्चर हैज डैश लेयर। तो जिगबी आर्किटेक्चर जो है उसमें कितने लेयर होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो सबसे पहले हम लोग जिगबी समझते हैं। जिगबी जो है लो पावर्ड वाला वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। एंड यह जो है IEEE 802.15.4 पर काम करता है। लाइक 802.15 पर कौन काम करता है? तो आप लोगों ने सुन रखा हो कि जो हमारा ब्लूटूथ होता है एंड जिगबी होता है, ये दोनों 802.15 पर काम करता है। 802.15.1 पर हमारा ब्लूटूथ काम करता है एंड 802.15.4 पर जो हमारा जिगबी काम करता है। मेनली जिगबी के अंदर जो है फोर लेयर होते हैं आर्किटेक्चर के। पहला लेयर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, दूसरा लेयर को जो हम लोग नेटवर्क लेयर बोलते हैं, थर्ड लेयर को जो हम लोग मैक लेयर बोलते हैं एंड फोर्थ लेयर को जो है फिजिकल लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज इज यूज्ड फॉर IoT प्रोटोकॉल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट? आर्डियो नहीं, बीगल बोर्ड, रास्पबेरी पाई, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में? तो प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में बेसिकली हम इन तीनों का यूज करते हैं। एंड ये जो होता है रास्पबेरी पाई, ये बेसिकली लिनक्स बेस्ड होता है। एंड बीगल बोर्ड जो होता है यह भी लिनक्स बेस्ड होता है। एंड ऑर्डिनरी जो होता है यह सस्ता होता है। एंड इन तीनों का जो हम लोग यूज करते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैक्सिमम रीड रेंज ऑफ FRID मॉडल इज 10 cm, 5 cm, 15 cm एंड 2 cm। तो मैक्सिमम रेंज क्या होता है फ्रेड मॉडल्स का? तो इसका रेंज होता है 10 cm, जो कि 13.56 मेगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अबाउट IoT, which among of the following is not correct? Light sensor is analog, microphone is a digital sensor, कीवर्ड इज ए डिलीटेड डिजिटल सेंसर, पुश बटन इज ए डिजिटल सेंसर। तो इन सब में से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी देखें हम लोग। माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर, यह ऑप्शन जो है गलत है। माइक्रोफोन जो होता है वो हमारा एनालॉग सेंसर होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। द डिफॉल्ट बर्ड रेट ऑफ मॉडबस RTU इज 19,600, 19,200, 38,400, 57,600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
19,200। ये जो है सिंपल रटने वाला चीज़ है, आप इसको रट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन इज ए टिपिकल यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन द फील्ड ऑफ होम ऑटोमेशन? सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, टेम्परेचर एंड लाइटनिंग कंट्रोल, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि माइक्रो माइक्रो कंट्रोलर हम लोग होम ऑटोमेशन में यूज करते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो यह हम लोग एयर स्पेस में यूज करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी हम लोग एयर स्पेस में यूज करते हैं। यह टेम्परेचर एंड लाइट वेट कंट्रोल जो होता है इसको हम लोग होम ऑटोमेशन में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच एमंग ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोट अ टाइप ऑफ जिगबी डिवाइस? तो जिगबी डिवाइस का कौन सा जो है टाइप नहीं है? जिगबी कोऑर्डिनेटर डिवाइस, जिगबी राउटर, जिगबी स्टार डिवाइस, जिगबी इन डिवाइस। तो जिगबी के अंदर जो होता है मेनली तीन डिवाइसेज होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटर, दूसरा होता है राउटर एंड तीसरा होता है इन डिवाइसेज। तो कोऑर्डिनेटर एक होता है, दूसरा होता है राउटर एंड तीसरा होता है इन डिवाइसेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह टाइप नहीं है जिगबी डिवाइसेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, what type of network are interacting under IoT? Heterogeneous only, homogeneous only, both of these and none of these? तो किस टाइप के नेटवर्क जो होता है वो इंटरेक्ट करते हैं? मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आईओटी में किस प्रकार के नेटवर्क जो है कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली आईओटी में जो है तीन प्रकार के से जो है हमारा काम करता है नेटवर्किंग। एक जो होता है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच कनेक्ट कर सकता है, दूसरा होता है डिफरेंट प्रोटोकॉल के बीच काम करता है, तीसरा होता है डिफरेंट नेटवर्क के बीच काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस, तो इन दोनों पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बोथ ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, द आईओटी access to real-time data and introduction of cyber physical system marks the big changes for this era. Industrial revolution, third industrial revolution, industry 4.0 and मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आईओटी रियल टाइम डेटा तक पहुंचे और साइबर फिजिकल सिस्टम का चेंजेज इस इरा का बिग चैलेंज का प्रतीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वह चार प्रकार में हुआ है। पहला जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 जिसमें कि स्टीम इंजन्स वगैरह का आविष्कार हुआ। दूसरा है 2.0 जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस मास कम्युनिकेशन पर काम हुआ। तीसरा जो होता है कंप्यूटर प्लस ऑटोमेशन पर काम हुआ। फोर्थ जो होता है इंडस्ट्री 4.0, इसमें हमारे मोस्ट एडवांस ये टेक्नोलॉजी लाइक आईओटी डिवाइसेज, रियल टाइम डेटा या फिर साइबर क्राइम्स, इस साइबर फिजिकल्स, इस सब पर काम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश आर यूज टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ आईओटी? ऑप्शन है क्लस्टरिंग, सॉफ्टवेयर एजेंट्स, सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक, क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर एंड सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करें क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग जो है डिवाइसेस को ग्रुप करने का काम करता है एंड सॉफ्टवेयर एजेंट्स जो है स्मार्ट मैनेजमेंट होते हैं ये। सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक जो होता है सबके साथ टाइम कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु यूज यू यूज द टर्म आईओटी फर्स्ट? तो आईओटी का सबसे पहला टर्म जो है किसने यूज किया था? स्टीव जॉब्स, बिल सिम्पसन, केविन एस्टोन, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले जो है आईटी का वर्ड का जो है यूज केविन एस्टोन ने किया था, वह 1999 में इसका यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ आईओटी? लो पावर, लो प्रोसेसिंग पावर, लो मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। तो आईओटी जो है बड़े लेवल पर काम नहीं लिया जाता है, इसको जो है छोटे लेवल पर काम लिया जाता है। इसमें जो है बैटरी ऑपरेट करता है इस पर एंड माइक्रो कंट्रोलर का हम लोग इसमें यूज करते हैं एंड इसका रेंज जो होता है केवी टू एमबी के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डैश इज एन ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेज विच कैन बी ब्राउज्ड एंड फ्रॉम which item can be shared? Find my iPhone, iWeb Publish, मोबाइल लेम गैलरी, iDesk। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एन ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेज इसमें से कौन सा है जिसको कि ब्राउज किया जाता है
तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो फाइंड माई फोन जो है बेसिकली यह जो है डिवाइस कंट्रोलर सिस्टम है एंड आई वेब पब्लिशिंग जो है यह वेब पब्लिशिंग टूल है। मोबाइल में गैलरी जो है यह बेसिकली एप्पल का प्रोडक्ट है जिसमें कि हम लोग फाइल अपलोड ब्राउज एंड शेयर करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई डेस्क जो है कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स आईओटी डिवाइसेज, आईओटी क्लाउड, आईओटी वेब नेटवर्क्स। तो रिसोर्स मैनेजमेंट जो है किसको इंक्लूड करता है? तो बेसिकली आईओटी में जो है रिसोर्स मैनेजमेंट पावर मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके थ्रू, बैंडविड्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिवाइस कोऑर्डिनेशन भी हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। तो आईओटी में नेटवर्क डिवाइसेज जो होता है, आईओटी नेटवर्क्स, इसके थ्रू हम लोग बैंडविड्थ, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिवाइस कोऑर्डिनेशन सारे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आईओटी डिवाइसेज? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैंडलाइन टेलीफोन, एनालॉग रिस्ट वॉच, स्मार्ट थर्मामोस्ट। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ये जो हमारा आईओटी डिवाइसेज नहीं है। लैंडलाइन टेलीफोन भी हमारा आईओटी डिवाइसेज नहीं है। एनालॉग रिस्ट बिच जो है यह भी हमारा आईओटी डिवाइसेज नहीं है। यहाँ पर स्मार्ट रिस्ट बिच होते हैं तो ये हमारा आईओटी डिवाइसेज होते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टेट ये जो हमारा आईओटी डिवाइसेज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। फ्रॉम द challenges given below, which of the following does not IT adopt includes deep fake, black box, security, cloud storage? तो बेसिकली आईओटी में एडप्शन के जो चैलेंजेस की बात करें हम लोग, तो आईओटी के अंदर जो है चैलेंजेस होते हैं सिक्योरिटी का, डेटा प्राइवेसी का, हैकिंग का इसमें रिस्क होता है एंड अनऑथराइज एक्सेस का इसमें रिस्क होता है। तो मेनली जो है इसमें सिक्योरिटी का रिस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिप फेक अलग थिंग है। डिप फेक में क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी आदमी का जो है फेस होता है उसको चेंज करके दूसरे का लगा देते हैं। ब्लैक बॉक्स इससे रिलेटेड नहीं करता है। क्लाउड स्टोरेज में जो हम लोग जो है डेटा को स्टोर करते हैं, यह भी इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन आईओटी डिवाइसेज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए कौन से आईओटी डिवाइसेज का हम लोग यूज करते हैं? ब्लूटूथ का करते हैं, वाईफाई का करते हैं, या फिर 4LTE का करते हैं, या फिर सारे का करते हैं? तो शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग ब्लूटूथ का यूज करते हैं। एंड ब्लूटूथ का रेंज का बात करें तो इसका रेंज होता है 10 मीटर का। एंड वाईफाई का बात करें तो वाईफाई का मीडियम रेंज होता है इसमें। एंड 4LTE की बात करें तो इस ये जो है हाई रेंज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्काडा? तो एस्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले एस्काडा समझते हैं। एस्काडा जो है बेसिकली एक सिस्टम होता है। जनरली इसका यूज जो हम लोग पावर प्लांट, पावर ग्रिड में करते हैं। एंड इसके कंपोनेंट्स होते हैं सेंसर्स, कंट्रोलर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड पीएलसी। ये सारे जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो एंड इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जो कि आपके यूपीएलटी एंड यूपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।